हाय, वेलकम टू कोड कैनवस। आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअली काम कैसे करता है। सिर्फ बाहर से नहीं, जहां हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और आंसर मिल जाता है, बल्कि अंदर से। एंटर प्रेस करने के बाद एक्चुअली होता क्या है, चलिए सिंपल रखते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट टाइप करते हो, चैट जीपीटी उस सेंटेंस को ह्यूमन की तरह डायरेक्टली रीड नहीं करता। सबसे पहले टेक्स्ट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। इन पार्ट्स को टोकन्स कहते हैं। टोकन एक वर्ड हो सकता है, वर्ड का पार्ट हो सकता है, सिंबल हो सकता है या पंक्चुएशन भी हो सकता है। तो मॉडल के लिए ये एक बड़ा सेंटेंस नहीं होता, ये बन जाता है स्मॉल टेक्स्ट पीसेस की सीक्वेंस। अब कंप्यूटर वर्ड्स को डायरेक्टली समझ नहीं सकता, इसलिए हर टोकन को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन नंबर्स को एम्बेडिंग्स कहते हैं। एम्बेडिंग्स को आप एक मीनिंग मैप की तरह इमेजिन कर सकते हो। जिन वर्ड्स का मीनिंग सिमिलर होता है वो मैप में पास पास होते हैं। जैसे डेटाबेस और एसक्यूएल क्लोज हो सकते हैं, कार और इंजन क्लोज हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस और मैंगो काफी दूर होंगे। अब ये नंबर्स मॉडल की मेन इंजन में जाते हैं। इस इंजन को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है अटेंशन। अटेंशन मॉडल को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि करंट वर्ड को समझने के लिए कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ड है बैंक। अगर मैं बोलूं द बैंक नियर द रिवर, मॉडल बैंक को रिवर के साथ कनेक्ट करता है, तो मीनिंग होता है रिवर बैंक। लेकिन अगर मैं बोलूं आई ओपनड अ बैंक अकाउंट, मॉडल बैंक को अकाउंट के साथ कनेक्ट करता है। अब मीनिंग चेंज हो गया, सेम वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यही अटेंशन की पावर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चैट जीपीटी पूरा आंसर एक साथ नहीं लिखता। ये नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है, फिर नेक्स्ट टोकन, फिर नेक्स्ट टोकन, बार बार। सपोज सेंटेंस स्टार्ट होता है, चैट जीपीटी वर्क्स बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट। मॉडल पॉसिबल नेक्स्ट टोकन्स कंपेयर करेगा। हो सकता है वर्ड, हो सकता है टोकन, हो सकता है सेंटेंस। मॉडल कॉन्टेक्स्ट और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बेस्ट नेक्स्ट टोकन चूज करता है, फिर उस टोकन को आंसर में ऐड करता है और प्रोसेस रिपीट होता है। इसी तरह फुल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एक छोटी प्रिडिक्शन एट अ टाइम। लेकिन आंसर सिर्फ आपके लास्ट सेंटेंस पर बेस्ड नहीं होता, मॉडल कॉन्टेक्स्ट भी यूज करता है। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, डेवलपर इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, आपका मैसेज होता है और कभी कभी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन भी होती है। ये सब मिलकर फाइनल आंसर को गाइड करते हैं। इसीलिए सेम मॉडल सिंपल, टेक्निकल, फॉर्मल या क्रिएटिव स्टाइल में आंसर दे सकता है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या चैट जीपीटी इंटरनेट को डेटाबेस की तरह रिमेंबर करता है? नॉट एग्जैक्टली। ट्रेनिंग के टाइम मॉडल ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट रीड करता है और पैटर्न्स लर्न करता है, लैंग्वेज पैटर्न्स, कोड पैटर्न्स, रीजनिंग पैटर्न्स, फैक्ट्स और रिलेशनशिप्स। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये हर आंसर के लिए डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं करता, जैसे गूगल सर्च करता है। ये लर्न्ड पैटर्न्स प्लस करंट कॉन्टेक्स्ट यूज करता है। इसी वजह से कभी कभी ये रॉन्ग भी हो सकता है। ये यूजफुल टेक्स्ट प्रिडिक्ट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रिडिक्शन का मतलब गारंटी ट्रूथ नहीं होता। तो सिंपल वर्ड्स में, चैट जीपीटी आपका प्रॉम्प्ट लेता है, उसको टोकन्स में ब्रेक करता है, टोकन्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, अटेंशन से कॉन्टेक्स्ट समझता है और फिर आंसर को वन टोकन एट अ टाइम जनरेट करता है। बस कोर आइडिया यही है, चैट जीपीटी मैजिक नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट, पैटर्न्स और नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन का कॉम्बिनेशन है। और जब ये समझ आ जाता है, एआई सडनली इतना मिस्टीरियस नहीं लगता। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।